ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई समेत ईरानी वफ़द के दीगर अरकान और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर शरीक हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकातें करेंगे और अपने दौरे के अगले मरहले में ओमान और रूस रवाना हो जाएंगे। ईरानी वफ़द का फ़िलहाल क़याम का इरादा नहीं। इससे पहले गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। अब्बास अराग़ची और उनकी क़यादत में आने वाले वफ़द का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मबनी 2 रुकनी अमेरिकी वक्त के मुताबिक हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक नायब सदर जेडी बेंस अमेरिका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अब दौरे पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान के दौरान जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। जौहरी मामला ईरान की रेड लाइन में से एक है। दौरे में सिर्फ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्की की अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने में मदद के लिए तैयार। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने कहा, अमन मुआहदे के बाद तुर्की आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। ये काम मुख्तलिफ ममालिक की तकनीकी टीमें अंजाम देंगी। ऐसे में तुर्की को बारूदी सुरंगों की सफाई की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने में मसला नहीं होगा। तुर्की ऐसे इक़दाम को इंसानी हमदर्दी की जिम्मेदारी के तौर पर मुस्बत नज़र से देखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की जानिब से जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुकालमा और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबतों की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई का कहना है कि दुश्मन ने ईरान में अफरा तफरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत ईरान महफूज और मुस्तहकम है। होर्मुज़ ईरान के दानिशमंदाना और ताकतवर कंट्रोल में है। मिसाइल सलाहियत का एक नुमाया हिस्सा अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। आबनाए बहिरा ओमान में दुश्मन की फौजें कई बार पसपा हुई हैं। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान के इमाम ख़ुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट से मदीना, मस्कत और इस्तांबुल के लिए परवाज़ें रवाना हुई। आइंदा दिनों में फ़्लाइट ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किया जाएगा। ईरानी आज़मीन हज, स्टाफ और कोऑर्डिनेटर्स का पहला ग्रुप भी सऊदी अरब रवाना। ईरानी आज़मीन हज के निगरान का कहना था कि मुक़द्दस मकामात पर ईरानी आज़मीन की मौजूदगी इस्लामी बिरादरी के अंदर हम आहंगी और इत्तेहाद की अक्कास है। आबनाए होर्मुज़ से ईरानी पासदारान की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज एपामिनडोनिट्स के मनाजिर सामने आ गए। ईरान के सरकारी टीवी पर जारी खुसूसी वीडियो में जहाज पर लदे सैकड़ों कंटेनर दिखाए गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी फ़ौज के साथ ताउन के शुबे में एक जहाज को कब्जे में लेने का दावा किया था। बहरी जहाज को वार्निंग्स नज़रअंदाज करने पर कब्जे में लिया गया। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का दावा है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि डॉलर स्वैप और दीगर मालियाती इकदाम का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका में इदाराजाती सरमायाकारों पर फरोख्त की हद मुक़द्दर कर दी गई है। मज़ीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि वो ईरान की पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्टारमर के इक़दाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासिर तंजीमों को ही दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दिया जाता रहा है। ये पहला मौका होगा कि किसी मुल्क की मुसल्लह फ़ौज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी ही में फैसला कर चुकी है कि पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा।
यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर ने कहा है कि ईरान के समझौता करने की सूरत पर उस पर आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालिफत नहीं की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारत और सीपेक पर गुफ्तगू होगी। सदर मुमलिकत ये दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर कर रहे हैं, जो 1 मई तक जारी रहेगा। इसराइल के लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान के 3 कस्बों पर फजाई हमले, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाने का दावा किया। लबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली काबिज फौज ने मर्जी उनके कस्बे हौला पर गोलाबारी की। मदावीन की नवाही इलाकों को मशीन गनों से निशाना बनाया। कस्बे ख़याम में ज़बरदस्त धमाके की भी इतला है। इसराइल काबिज फौज की दरियाए लितानी, वादिये सालिहाना और सालूखी में शहरियों को घरों पर वापस न जाने की वार्निंग। हिजबुल्लाह का इसराइली जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में 5 फौजी कार्रवाइयाँ करने का दावा। लेबनान की जख्मी सहाफ़ी ज़ैनब फराज ने इसराइली हमले में साथी सहाफ़ी अमल खलील की शहादत का आंखों देखा हाल बयान कर दिया। कहा है कि जनूबी लेबनान के गांव अलतीरी पर हमलों के बायस अमल और वो करीबी इमारत की दुकान में पनाह लेने पर मजबूर हुई। इसराइल ने तीसरा हमला उसी इमारत पर किया। धमाके के नतीजे में फराज बाहर जा गिरी, जबकि अमल खलील मलबे में दब गईं। इसराइल ने जानबूझकर निशाना बनाया। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने इमदादी कार्रवाई के दौरान एम्बुलेंस पर फायरिंग की, जिसके बायस इमदाद में ताख़ीर हुई। 55% अमरीकी सदर ट्रंप के मवाख़ज़े के हामी, 37% ने मुखालिफत की। अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में किसी सियासी जमात से वाबस्तगी न रखने वाले 50% अमरीकी मवाख़ज़े की हिमायत करते नजर आए, मगर सदर ट्रंप की जमात यानी रिपब्लिकन में सिर्फ 21% ने मवाख़ज़े की हिमायत की, जबकि 72% ने मुखालिफत करने का कहा। सदर ट्रंप के मुखालिफ डेमोक्रेट्स में 88% मवाख़ज़े के हामी नजर आए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकियों में मवाख़ज़े की हिमायत के बावजूद सदर ट्रंप के मवाख़ज़े के इम्कानात कम हैं, जिसकी वजह ऐवान नुमाइंदगान पर रिपब्लिकन्स का कंट्रोल होना है। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर एक बार फिर मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमलों में शहीद 168 बच्चियों से इजहार यकजहती का मुजाहरा। खुसूसी तैयारे में #मिनाब 168 वाज़ेह अंदाज में लिखा नजर आया। इससे कबल भी इस्लामाबाद आमद पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दौरान परवाज तैयारे के अंदर की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें मिनाब हमले में शहीद ईरानी बच्चियों की तस्वीर रखी थी। पाकिस्तान LNG बोर्ड ने स्पॉट मार्केट से एक LNG कार्गो खरीदने की मंजूरी दे दी। ज़राए PLL के मुताबिक 27 से 30 अप्रैल के सप्लाई के लिए $18.8 फी MM BTU की बोली मंजूर की गई। यकम ta 7 मई और 8 ta 14 मई की LNG सप्लाई की बोलियों की मंजूरी नहीं दी गई। LNG सप्लाई के लिए 3 बिड्स आई थी। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान, महंगाई और किराए में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। 26 रुपये 77 पैसे के इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 393 रुपये 35 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 26 रुपये 77 पैसे के इजाफे के बाद 380 रुपये 19 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद 365 रुपये 21 पैसे का हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हुकूमत से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुतवस्सित और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा, सनतों और कारोबार को बर्बाद कर देगा। पंजाब से 10 लाख जानवर और गोश्त कंपनियां 3 लाख मवेशियों का गोश्त बरामद करेंगी। हुकूमत पंजाब और चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से मुफाहमत की आदाश पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में बॉयलर यूनिट लगा लेगी, जिससे बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटनरी अस्पताल कायम करने का फैसला। मरीम नवाज के देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि माजी में लाइफ स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। लाइफ स्टॉक फार्म्स मुआशी खुद इंसारी का जरिया है।
पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें से 11वें नंबर पर आ सकता है। इंडेक्स रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर IT शेजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज बनाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को आलमी टेक हब बनाना वज़ारत IT का हदफ है। फाइबराइजेशन प्लान पर भी तेजी से काम जारी है। 3 नई सबमरीन केबल से इंटरनेट कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। बलूचिस्तान के इलाके ढाडर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए। मुआविन बराए दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक हमले में एक बहादुर जवान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ढाडर में हमला नाकाम बनाने पर पुलिस और CTD को खराज तहसीन। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। महकमा सेहत की तस्दीक हुकाम के मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर 8 अफराद मंकी पॉक्स का शिकार हुए। सिंध भर में अब तक मंकी पॉक्स के 33 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैरपुर में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा 22 केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में दिहाइयों से पानी के रिसाव से मुतालिक जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर से खुसूसी टीम बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंच गई। OPD के बेसमेंट से पानी निकालने का काम शुरू। बिल्डिंग रिसर्च और CNW की टीमें भी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंच गईं। खुसूसी आलात के जरिए पानी के रिसाव की तहकीक और मुस्तकिल हल के लिए सर्वे भी जारी। जियो न्यूज़ 2 रोज़ कबल बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के बेसमेंट में पानी के रिसाव और इमारत की खस्ताहाली का मसला सामने लाया था। होशियार, ऑनलाइन लुटेरों से बच कर रहे। ना अकाउंट होल्डर को पता चला ना बैंक को, और अकाउंट से रकम गायब। कोयटा का शहरी डिजिटल फ्रॉड के बायस 40 लाख रुपए से महरूम हो गया। तहकीकात के लिए मुतल्लिका बैंक, स्टेट बैंक, वफाकी मुहतसिब और साइबर क्राइम्स को दरखास्तें जमा करवा दी। मुतासरा शहरी नसीर खान का कहना है कि अकाउंट में तकरीबन 40 लाख रुपए थे। ATM से रकम निकालने गया तो बैलेंस 0 था। बैंक से राबता किया तो पता चला कि डिजिटल फ्रॉड के जरिए ये रकम निकाल ली गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया के मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 7 करोड़ 30 लाख अफराद मलेरिया के हाई रिस्क पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मलेरिया ख़तरनाक मगर काबिल इलाज मरज़ है। खात्मे के लिए यकसू होना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मलेरिया सिर्फ बुखार नहीं, गफलत बरतें तो जानलेवा भी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि मलेरिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा के कुछ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात का आगाज़। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा की पट्टी में सिर्फ दीर अल बलह म्यूनसिपलिटी में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। गजा की पट्टी के दीगर इलाकों में इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। 2006 के बाद गजा में किसी भी नौयत की पहली वोटिंग है। तबाहाल गजा के इलाके दीर अल बलह में शादी की इज्तिमाई तकरीब। 300 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में नौबिहाता जोड़ों के अहले खाना और मकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन हमले, 4 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक गुज़िश्ता रात रूस ने 619 ड्रोन और 47 मिसाइल दागे। ज़्यादातर हमले नाकाम बनाते हुए 580 ड्रोन और 30 मिसाइल मार गिराए गए। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि मगरबी ममालिक ने रूस पर जंग का ऐलान कर रखा है और यूक्रेन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर अमेरिका रूस के साथ बाहिमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात चाहता है तो अमेरिका को रूसी मफादात को मद्देनजर रखना होगा। अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मशरक़ वस्ता में मुसलसल सामान पहुँचा रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे बगैर किसी तात्तुल के मशरक़ वस्ता ममालिक आ रहे हैं। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर नौशीन जैदी के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़। तरक्की पजीर ममालिक के नुमाया साइंसदानों के लिए जर्मनी का जॉर्ज फॉस्टर रिसर्च अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई।
पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन जैदी पानी के मयार की जांच के बड़े मंसूबे की सरबराही और बच्चों में ग़िज़ाई कमी के मसले के हल के लिए काम कर रही हैं। HBL PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। आज PSL में बच्चों में कैंसर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। गोल्डन रिबन डे की मुनासबत से तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स गोल्डन कैप्स पहनेंगे। पेशावर ज़िल्मी खुसूसी गोल्डन किट पहनकर मैदान में उतरेगी। दिन के दूसरे मैच में पेशावर ज़िल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और लेजेंडरी पॉप स्टार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म माइकल रिलीज होते ही छा गई। एक ही दिन में $44 मिलियन से जायद कमा लिए। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स ने दावा किया है कि फिल्म इस हफ्ते के आखिर तक $85 मिलियन से जायद का बिजनेस करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जेफर जैक्सन ने निभाया। फिल्म के रिलीज होते ही थिएटर्स में माइकल जैक्सन के चाहने वालों का रश लग गया। फैंस ने थिएटर में माइकल जैक्सन के स्टाइल से डांस भी किया।